हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो हमने क्या पढ़ लिया था, देखो कृष्णिका से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो जो आपका टॉपिक रहेगा आज का वो है, देखो हमने जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थे वो तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं, आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है कृष्णिका, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कृष्णिका की, कि ये ब्लैक बॉडी होती है, ये क्या होती है। तो देखो सबसे पहले मैं ब्लैक बॉडी की बात करूँ तो ये क्या है, पदार्थ का क्या है आपके पास, एक तरह से विशेष गुणधर्म है। क्या है आपके पास, पदार्थ का एक विशेष गुणधर्म है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जब कोई, यदि मैं उच्च ताप पर बात करूं, उच्च ताप पर बात करूं तब तो ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है, किसका, विकिरण का। क्या करता है, यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अपन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते जाए, टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो वो क्या करेगा, उत्सर्जन करने की क्षमता बढ़ाता जाएगा। और यदि मैं क्या करता हूँ, निम्न ताप पर वो क्या करे, अवशोषित करे। निम्न ताप पर क्या करे, विकिरण जितनी भी आ रही है उसको क्या करे, अवशोषित करे। क्या करे, अवशोषित करे। और यदि कोई ऐसा पदार्थ, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि ऐसा कोई पदार्थ है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ से रेडिएशन आती है अंदर, अंदर तो आ जाती है बट वो वापस बाहर नहीं जाती है, ऐसे एक दूसरे से टकरा के क्या हो जाती है, अंदर ही क्या कर लेती है, कंप्लीट रूप से वो अवशोषित हो जाती है। तो ये वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अपना एक कृष्णिका पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, कृष्णिका पदार्थ कहलाता है। तो क्या हुआ इसमें कि ये एक तरह से पदार्थ का विशेष गुणधर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसके मतलब क्या होगा, इसमें विकिरण जो उत्सर्जन क्षमता है वो बढ़ेगी, यानी इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी बाहर। ठीक है, तो रेडिएशन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, कब, उच्च ताप पर। यदि निम्न ताप पर की बात करूं तो वो क्या करेगा, वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा। और यदि सिंपल से 12th में आपने पढ़ा है कि कृष्णिका पदार्थ किसे कहते हैं, कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसमें छोटा सा छेद होता है, तो वो जितनी भी रेडिएशन आ रही, जितनी भी तरंग दैर्ध्य की आपके पास रेडिएशन आ रही, वो सबको क्या करेगा, कंप्लीट रूप से उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, अपना कृष्णिका पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृष्णिका पदार्थ कहलाएगा। और ध्यान रखना, ये मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर ये ब्लैक होता है क्या, ये ब्लैक नहीं होता। पदार्थ में कलर का कोई रोल नहीं है, पदार्थ कैसा भी हो सकता है, ब्लैक, व्हाइट, पीला, येलो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके कलर्स पर डिपेंड नहीं करता, पर इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी कहा गया है। ठीक है, तो ये नहीं बहुत जने ऐसा समझते कि कोई बॉडी है और उसका कलर लाल, कलर क्या है, ब्लैक है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी वाला कोई पदार्थ आए तो वो क्या कहलाएगा, आपका ब्लैक बॉडी या कृष्णिका पदार्थ कहलाएगा। अब यदि मैं बात करता हूँ कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की, तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या कहता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र ये कहता है कि आपके पास क्या हो, जब कोई पदार्थ क्या करता है, उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा यानी उत्सर्जित होने वाली क्षमता, तो ई लैम्डा और तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच में जो बनाया गया ग्राफ है, और ये कैसा ग्राफ है, एक तरह से प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल वक्र है, यानी किसी ने इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिकल करके फिर ये ग्राफ बनाया है, और इसी को ग्राफ को अपन ने नाम दिया है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। इसमें क्या होता है, आपके पास चार तरह की, देखो मैंने लैम्डा डिफाइन किया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, चार तरह की एनर्जी ली है, और अपन ने क्या लिया, टेम्परेचर लिया है, T1, T2, T3 और T4। ठीक है, सब अलग अलग लिए है। तो ये क्या कहलाएगा अपना, ये आपका कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट इंपोर्टेंट रहते हैं वो अपन अभी बात करेंगे। तो पहले आप लिखिए, ब्लैक बॉडी लिखिए, कृष्णिका लिखिए, कि कृष्णिका क्या होती है उसको समझिए पहले। ब्लैक बॉडी में लिखिए कृष्णिका में कि वह पदार्थ जो कि उच्च ताप पर, वह पदार्थ जो कि उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे, वह पदार्थ जो कि उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे, वह पदार्थ जो कि उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे, वह पदार्थ जो कि उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे एवं निम्न ताप पर सभी तरंगों को अवशोषित करे, एवं निम्न ताप पर सभी तरंगों को अवशोषित करे, एवं निम्न ताप पर सभी तरंगों को अवशोषित करे, तो यह कृष्णिका कहलाता है। तो यह कृष्णिका कहलाता है। तो यह कृष्णिका कहलाता है। और यह एक पदार्थ का विशेष गुणधर्म होता है। और यह एक पदार्थ का विशेष गुणधर्म होता है।
और यह एक पदार्थ का विशेष गुणधर्म होता है। फिर लगाइए आप कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। फिर लगाइए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। और इसमें लिखिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक प्रायोगिक वक्र है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक प्रायोगिक वक्र है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक प्रायोगिक वक्र है। विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा, विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के मध्य, विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के मध्य, और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक प्रायोगिक वक्र है। विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। और कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। और कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। और जो आपके सामने ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ बना दीजिए। देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। ये आपकी तरंगदैर्घ्य है, ये उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है ई लैम्बडा, 4 तरह के अलग अलग टेम्परेचर है। इन ग्राफ में जितने, यदि आपके पास अलग अलग कलर का पेन है तो आप अलग अलग बनाइएगा, ठीक है। तो बनाइए जल्दी से। फिर अपन क्या करेंगे, इस ग्राफ के बारे में जो जो डिस्कशन है वो करेंगे, कुछ पॉइंट्स है। बनाइए ग्राफ, फिर अपन एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। बना दिया। थोड़ा अलग अलग कलर की पेन से बनाना तो ग्राफ क्लियर दिखाई भी देगा, आपको समझ में भी आएगा। फिर लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, निष्कर्ष में लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए कि कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि, कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। ये थोड़े पॉइंट मैंने गलत बना दिए, पॉइंट ये यहाँ नहीं आएगा, E1 तो यहाँ आएगा, E2 यहाँ आएगा, E3 यहाँ आएगा और E4 यहाँ आएगा। ये कैसे आएंगे कि जो ये T4 है इसके सीरीज में E1, T3 है इसके सीरीज में E2, ऐसे E3 और ऐसे E4 ऐसे। या फिर आप इसको उल्टा नाम भी दे सकते हो, कैसे E1 2 3 4 जैसे भी देना चाहो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, देखो कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता है। अब देखो कहने का मीनिंग क्या है इसका, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर यानी यहाँ पे ताप बढ़ रहा है, यहाँ पे T4 का ताप सबसे कम है, फिर T3 है, फिर T2 और T1 सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ हमने सीरीज भी लगा रखी है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे तो एनर्जी का जो शिखर मान होगा वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E1 होगी, इसके लिए कितनी होगी, E2 होगी, इसके लिए E3 होगी, इसके लिए कितनी होगी, E4 होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे अपन ने ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, एनर्जी भी बढ़ी। इसका मतलब ये पॉइंट में मैं ये लिख सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ कि यदि T1 तो सबसे ज्यादा था, T2, T3 और T4 इस टाइप से आपका कोई ग्राफ था, ठीक है।
यदि कोई इस टाइप से ग्राफ है तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा T1 के लिए एनर्जी कौन सी, E4 सबसे ज्यादा, फिर कितनी E3, फिर E2 और फिर E1। यही निष्कर्ष है इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिखाया मैंने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता है। तो यहाँ में आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा का शिखर मान बढ़ ही जाए। लास्ट के लिए क्या आ रहा है, E का मान 4 के साथ आ रहा है, E4 ज्यादा होगा सबसे, E3 उससे कम, E2 उससे कम, E1 उससे कम, यानी सबसे कम होगा वो T4 के लिए E1 आएगा, T3 के लिए E2, T2 के लिए E3 और T1 के लिए E4। ये लिख लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड लिखिए कि कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, पहले ऊर्जा बढ़ती है और फिर अधिकतम होती है, पहले ऊर्जा बढ़ती है और फिर अधिकतम होती है, और उसके पश्चात तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है, और उसके पश्चात तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है। क्या लिखा, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर अधिकतम होती है, और उसके पश्चात तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है, और उसके पश्चात तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है। देखो सेकंड पॉइंट को समझो। यदि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मान ले तो एक T1 के लिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जब जैसे जैसे मैंने क्या किया, तरंगदैर्घ्य क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता रहा हूँ। यहाँ पे कितना था, 0 था, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कम होगी, λ2 इससे ज्यादा होगा, λ3 इससे ज्यादा होगा, λ4 इससे ज्यादा होगा, यहाँ आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, यदि मैं T1 के लिए बात करूं तो इसमें बोला है कृष्णिका ऊर्जा वितरण में कोई निश्चित ताप यानी आप चाहो तो T1 के लिए समझो T2, T3 और T4 कोई भी टेम्परेचर की निश्चित वैल्यू होगी, कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो अपन कह सकते हैं कि मान लिया T1 कोई नियत ताप है, इसके लिए ग्राफ के लिए बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से देखो जैसे जैसे अपन लैम्डा बढ़ रहा है, यहाँ पे ये लैम्डा बढ़ रहा है, यानी ये ग्राफ भी क्या कर रहा है, एनर्जी को बढ़ाता जा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ा रही है, एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। अब मैं कहता हूं कि जब ये क्या होगा, इसकी एनर्जी का एक शिखर पॉइंट आएगा किस पर, अब जैसे T1 के लिए आ गया λ1 पर शिखर पॉइंट, T2 के लिए आ गया λ2 का शिखर पॉइंट, T3 के लिए कौन सा आया, λ3 का शिखर पॉइंट। यानी कुछ एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है, एक शिखर मान आता है एनर्जी का। तो इसका शिखर मान कितना आ जाएगा, E4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, E4। और फिर क्या होगा, जैसे वापस λ1 से और तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो फिर ऊर्जा क्या होगी, अब घटने लगेगी। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जब अपन तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है तो ऊर्जा का मान पहले बढ़ता है, फिर ऊर्जा का मान शिखर पॉइंट पर एक अधिकतम हो जाता है, फिर वापस क्या करता है, घटता जाता है। फिर क्या करता है, घटता जाता है, और तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर घटता जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चारों ग्राफ यही शो कर रहे हैं आपके लिए, मैंने T1 के लिए बताया। T2 का देखोगे तो सेम वो ये बढ़ रहा है, शिखर पॉइंट घट रहा है। ग्रीन वाला देखो शिखर पॉइंट बढ़ रहा है, शिखर पॉइंट आ गया, घट गया। ब्लू वाला देखो आ गया, बट शिखर पॉइंट और वापस घट गया। तो इस तरीके से आपके क्या हुए, ये 2 पॉइंट हो गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले की। तो इसमें तो देखो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, क्या बताया मैंने, लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा तो पहले तो क्या होगा, ई लैम्डा का मान बढ़ेगा, फिर इसमें क्या आएगा, एक शिखर पॉइंट आएगा, एक शिखर पॉइंट आएगा, शिखर पॉइंट आएगा, शिखर मान आएगा किसका, इसका किसी भी टेम्परेचर का। फिर क्या होगा, वापस यदि लैम्डा बढ़ाएंगे फिर क्या होगा, लैम्डा बढ़ाएंगे तो ई लैम्डा क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, ई लैम्डा घटेगा। इसका ये मीनिंग है, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाया मैंने तो लैम्डा बढ़ाने पर ई लैम्डा क्या था, बढ़ रहा था, उसका शिखर मान आ गया। शिखर मान आने के बाद जैसे ही लैम्डा बढ़ा, ई लैम्डा घटना शुरू हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट लगाइए। थर्ड लिखिए, वीन का विस्थापन नियम। थर्ड लिखिए, वीन का विस्थापन नियम। थर्ड लिखिए, वीन का विस्थापन नियम। इसमें लिखिए, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, वैसे ही अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्घ्य, वैसे ही अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्घ्य निम्नतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है, निम्नतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है।
निम्नतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। अर्थात न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के मान अर्थात न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझो थर्ड वाला क्या कहता है। थर्ड वाला है आपका वीन का विस्थापन नियम, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो वीन का विस्थापन नियम है वो क्या कहता है। वीन का विस्थापन नियम ये कहता है क्या आ जाए आपके पास कोई भी लैम्बडा है, यानी क्या है आपके पास कोई भी लैम्बडा है वो समानुपाती होगा किसके 1/t के। और जब मैं इसको ये समानुपाती हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा b/t, और ये जो b कहलाता है वो क्या कहलाता है, वीन नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वीन कांस्टेंट कहलाता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्बडा m व्युत्क्रमानुपाती 1/t। अब ये क्या इसमें प्रूफ हो रहा है क्या, देखो क्या कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, यानी देखो यहाँ पे से आप जानते हो जब लैम्डा m बढ़ेगा तो t क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यदि लैम्डा m घटेगा तो t बढ़ना चाहिए। ये वाला प्रोसेस होना चाहिए। देखो ये होता है या नहीं होता। सबसे पहले क्या करें हम, लैम्डा को बढ़ाए, तो लैम्डा को बढ़ाए यदि मैं इस क्या करता हूँ जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, चलो एक बार टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या करता हूँ जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, पहले T4 था फिर T3 लिया, इन दोनों को कंपेयर करो एक बार, पहले T4 था फिर T3 लिया, तो T4 के लिए लैम्डा कितना था, ज्यादा था, T3 के लिए लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं क्या टेम्परेचर को और बढ़ाया, T2 पर ले गया, जब टेम्परेचर T2 पर गया तो ये लैम्डा और कम हो गया, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ इससे कम है, यहाँ इससे कम है, यहाँ इससे कम है और इससे कम है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब अपन लास्ट पे आ गए T1 पर, तो T1 के लिए सब लैम्डा मान क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा का मान क्या हो रहा है, न्यूनतम की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी लैम्डा का मान क्या जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये वाला लो हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि यही आपका क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है, कि जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है या ऊर्जा से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है वो निश्चित एक कम की ओर विस्थापित होती जाती है। यदि मैं इसको आपको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देखो इसके लिए क्या था, टेम्परेचर क्या था, T1 T2 T3 और T4 ये था। यदि मैं इसके लिए लैम्डा लिखूं तो T1 के लिए लैम्डा 1 क्या होगा, सबसे कम होगा, लैम्डा 4 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी लैम्डा 4 क्या होगा, सबसे ज्यादा, लैम्डा 3 इसके लिए, और लैम्डा 2 और लैम्डा 1। तो देखो इन दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या था, T1 बड़ा था, पर इसमें क्या है, लैम्डा 1 इसके लिए सबसे छोटा है। T2 बड़ा था, मतलब T1 से T2 क्या था, छोटा था, बट इसके लिए लैम्डा 2 क्या है, बड़ा है, इसके लिए और बड़ा है। यानी आप फर्स्ट वाला लास्ट वाला देखो, T4 था तो T4 के लिए क्या आया, लैम्डा 4, ऐसे T3 था तो इसके लिए लैम्डा 3 आया। बट यहाँ पे क्या था, ये टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे थे तो लैम्डा क्या हो रहा था, घट रहा था। यदि आप ताप बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे यदि आप ताप बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या हो रहा है, घट रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि देखो निशान अपोजिट है इसके, ये क्या है आपका ग्रेटर देन, ये क्या है आपका लेस देन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला नियम प्रूफ होता है। ये क्या कहलाता है, आपका वीन का विस्थापन नियम। तो ये सीरीज लिखनी हो तो लिख लो। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट लिखिए कि कृष्णिका वक्र में अधिकतम ऊर्जा, कृष्णिका वक्र में अधिकतम ऊर्जा ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। कृष्णिका वक्र में अधिकतम ऊर्जा ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। किसकी बात कर रहा है ये, अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा कौन सी, ई मैक्सिमम समानुपाती किसके, ताप की पंचम घात के, ताप की पंचम घात के। तो ये आगे जब आपके नियम आएंगे, ये जब जैसे ये वीन ने बताया था, एक आगे स्टीफन का नियम भी आएगा जो सिग्मा T4 बताएगा। तो ये क्या करता है, ये जैसे जैसे अलग अलग नियम दिए तो उन्हीं नियमों के बारे में बता रहे हैं कि ये वीन का विस्थापन नियम इसमें हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि EM है वो T की पंचम घात के समानुपाती होता है। अब EM क्या है आपका, E यानी मैक्सिमम। अब देखो इसमें E मैक्सिमम कौन सा होगा, E मैक्सिमम कौन सा इसमें, यदि मैं T1 के लिए बात करूं तो E1 मैक्सिमम है, T3 के लिए बात करूं तो E2 मैक्सिमम है, T2 के लिए बात करूं तो E3 मैक्सिमम है, और T1 के लिए बात करूं तो E4 मैक्सिमम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये मैक्सिमम हुआ है, जैसे ये E4 है तो इसका टेम्परेचर होगा वो किसके, ताप के समानुपाती, ताप की पंचम घात के समानुपाती होगा। ये एक लॉ है। तो क्या कह सकते हैं कि जो EM होगा वो T की 5 घात के समानुपाती होगा, ठीक है, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पांचवा, नेक्स्ट लिखिए कि कृष्णिका वक्र में कुल ऊर्जा
कृष्णिका वक्र में कुल ऊर्जा, कृष्णिका वक्र में कुल ऊर्जा चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। कृष्णिका वक्र में कुल ऊर्जा चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। कृष्णिका वक्र में कुल ऊर्जा चतुर्थ घात के समानुपाती होती है और यह स्टीफन का नियम भी कहलाता है। और यह स्टीफन का नियम भी कहलाता है। कुल ऊर्जा की बात कर रहा है तो देखो कुल ऊर्जा क्या है यहाँ पे E, और ये किसकी बात कर रहा है T4 के। अब इसका मैं जब समानुपाती हटाऊंगा तो ये क्या लगेगा सिग्मा T4। तो सिग्मा आप जानते हो क्या कहलाता है, एक स्टीफन नियतांक कहलाता है। सिग्मा क्या कहलाता है आपका स्टीफन नियतांक कहलाता है। सिग्मा क्या कहलाता है आपका स्टीफन नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि ये तो देखो इसमें एनर्जी में डिफरेंस है, ये क्या है आपकी मैक्सिमम एनर्जी, बट ये क्या है आपकी टोटल एनर्जी। दोनों में ध्यान रखना, मैक्सिमम एनर्जी पूछे तो टी के पंचम घात के समानुपाती, यदि टोटल एनर्जी पूछे तो टी के चतुर्थ घात के समानुपाती। और यदि ये कहलाता है आपका क्या स्टीफन का नियम, जिसको अपन स्टीफन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन स्टीफन नियम भी कहते हैं, तो ये भी लिख दीजिए। तो देखो इसमें ये 4-5 पॉइंट आए आपके पास इस ग्राफ के बारे में, तो यही आपके पास क्या थे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से रिलेटेड पॉइंट थे। तो क्या क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो ई भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यानी देखो इसके लिए टेम्परेचर के लिए E1 था, T3 के लिए E2 था, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया E भी क्या हुआ बढ़ा। तो ये वाला फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड क्या था, जब मैंने लैम्डा का मान बढ़ाता हूँ तो E का मान भी बढ़ता है, एक पॉइंट पर जाकर वो अधिकतम हो जाता है, फिर वापस जाकर घटने लगता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड वाला बीच का विस्थापन नियम था। तो ये क्या कह रहा था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो लैम्डा क्या हो रहा है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, बिल्कुल होता है ये। और जो मैक्सिमम एनर्जी की बात करता है, मैक्सिमम एनर्जी ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। और जो स्टीफन कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। सिग्मा यहाँ पे क्या कहलाता है स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके लिए, जो सभी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो कुछ छोटा सा टॉपिक था कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से रिलेटेड जो मैंने आपको करवाया। अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपकी स्टैटिक्स आएगी जिसमें फर्मी डिराक बोसॉन, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक आपका रहेगा एक तो प्लान के कुछ फॉर्मूले आएंगे, उसको वेरीफाई भी करना है, उसको डेरिवेट भी करना है, और कुछ आपके स्टैटिक्स आएगी। तो जल्दी से जल्दी इस यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको केवल ग्राफ याद रखना है, ये पॉइंट थ्योरी कुछ भी याद नहीं रखना है। ग्राफ याद है तो आप सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ बनाकर लिख सकते हो। और कोशिश ये करो एग्जाम में कि जो आपकी लैंग्वेज है उसे बनाकर लिखो। मेरी लैंग्वेज मैंने आपको लिखा है, बट आप क्या करो आपकी लैंग्वेज में उसको बनाकर लिखो और अच्छे से अच्छे लिखने की ट्राई करो कि आगे वाला एक कॉपी चेक करने वाला खुश होकर आपको नंबर दे जाए। ऐसा आप लिखने की ट्राई करो। बहुत जने क्या करते हैं काट छाट वगैरह बहुत करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सफाई से लिखना है, चाहे कम लिखो पर सफाई से लिखो। इतना सफाई से लिखो कि आगे वाले के पास कॉपी आ जाए, उसमें कुछ गलत भी लिखा हो तो भी वो नंबर नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना सफाई से लिखा होगा कि कॉपी हीरे की तरह चमक रही होगी। ठीक है, तो ये चीज कुछ इंपोर्टेंट रहती है, वो ध्यान रखा करो, काट छाट मत किया करो ज्यादा कॉपियों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।